Hello every Hello everyone, this is Karan and I welcome all of you to my YouTube channel। तो फाइनली आपका नीट 2023 का पेपर हो चुका है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका पेपर हो चुका है और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर कैसा गया, ओवरऑल स्कोर आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े से मुझे डाइसी लग रहे हैं, मैं बता दूंगा, अगर इनमें कुछ चेंजेस होने होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इस बार उन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी पूछी है। आपको कैसी लगी केमिस्ट्री आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस टू आयन इज इन aqueous solution is more than the copper plus वन। तो डेफिनेटली हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से आंसर आएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शंस पे मत जाना, आप आंसर पे जाना। और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि मैं हूँ काफी दिन से बीमार, कोल्ड हुआ हो पड़ा है मेरे को। ठीक है, चलते आगे। विच वन ऑफ द एग्जांपल इज हेट्रोजेनस कैटालिसिस। व्हाट इज हेट्रोजेनस कैटालिसिस? कि अगर आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट जो है ना, वो सेम फेज में नहीं होंगे, सेम स्टेट में नहीं होंगे। अगर सॉलिड चल रहा है तो कोई इसमें से एक लिक्विड या गैस आ जाएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के होंगे। भाई देखो, हेबर्स प्रोसेस, N2 3H2 अमोनिया, तीनों के तीनों गैसेस हैं और आयरन मेटल है, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया भाई? 3 हो गया। दैट इज डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये था आपका बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन। भाई बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर P वर्सेस V प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। अगर आप P वर्सेस 1/V प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। भाई दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे, है ना, 1 और 4 दिए गए थे। अब इन्होंने टेम्परेचर का खेल जोड़ दिया। आपको पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यार प्रेशर बढ़ेगा। आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखो, जैसे मैंने इधर देखा, आपको दिया गया है कि T3 सबसे बड़ा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग T3 पे सबसे ज्यादा प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, T3 पे सबसे ज्यादा प्रेशर आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? आगे चले, बढ़िया एकदम। अगला, असर्शन और रीजन। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। देखो भाई, पहले तो अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ करूं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मान लो। ये मुझे हल्का सा डाइसी लगा, बट जो मुझे बेस्ट पॉसिबल लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये देखो, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा चाहिए, और ऊपर वाले को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर पूरे को देखो तो मैं, जितना एक्स्ट्रा चाहिए उसे बोलते हैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल, इट कैन हैव, इट कैन हैव। ठीक है, इट कैन हैव। ठीक है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट एनर्जी इज द बिकम्स इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो 2 और 3 तो कट गया। अब बात आती है करेक्ट एक्सप्लेनेशन की। अब मैं क्या सोच रहा था इसको कि भाई हाँ, बताया उन्होंने कि इतना जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, और हाँ ये डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो फोर्थ होना चाहिए, है ना। बट शायद इसको एनटीए फर्स्ट भी दे सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ हो सकता है। अगर फोर्थ होगा, अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन लजाइज एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देखो ब्लड रेड पूछा है, वायलेट कलर उसने नहीं पूछा। आधे बच्चे यहीं पे गलती करके आएंगे क्योंकि ये लगा के चले आएंगे सेकंड वाला। भाई उसने ब्लड रेड पूछा है तो FeSCN वाला आएगा, FeSCN वाला आएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था, यहाँ पे वो अपना नंबर काट सकता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनिक का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, क्या करना है बस। OH था भाई, आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोटॉन लोगे। प्रोटॉन लोगे तो क्या बनेगा? प्रोटॉन लोगे तो क्या बनेगा? प्रोटॉन लोगे तो क्या बनेगा? CH3, CH, CH3, फिर CH, फिर पॉजिटिव, फिर CH3। चिल है, एकदम चिल। ठीक है, OH3 कह लिया, प्रोटॉन लिया, तो फिर बन के निकल गया, क्या बना? कार्बोकेटायन। क्या बना? कार्बोकेटायन। और मैंने हमेशा बोला है कि कार्बोकेटायन अगर बनता है तो भाई उसका रीअरेंजमेंट जरूर चेक कर लेना। रीअरेंजमेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन गिनो। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर मैं क्या करूं, इसको यहां से रीअरेंज करवा दूं, मैं अगर रीअरेंज करवा दूं तो क्या बन जाएगा? CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल पे अब इसी पे आगे क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है? देखो, CH3 है,
देखना मिलाना चालू करो। इस पे अगर ब्रोमीन जुड़ाऊं, यहाँ पे जुड़ाऊं ब्रोमीन, CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, CH2 CH3, आंसर नंबर 4। चल है, बढ़िया से क्लियर हो रहा है। चले आगे, देखो भाई 57, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन आपको रेट दे रहा है के ए स्क्वायर बी, के ए स्क्वायर बी, मैंने R1 मान लिया, मैंने फिर बोला R2, फिर बोल रहा है नाउ व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल्ड, मतलब अब ए को 3A कर दिया, ए को 3A कर दिया, 3A बाहर स्क्वायर, बी को वो कांस्टेंट रख रहा है, क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, R1 डिवाइडेड बाय R2, क्या हो जाएगा R1 बाय R2, आपका के से ए कट गया, ए स्क्वायर बी, नीचे क्या आया, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 9A स्क्वायर बी कट गया, R2 कितना आ गया भाई 9 टाइम्स ऑफ R1, रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चले आगे, आप क्वेश्चन नंबर और ऑप्शंस मत देखो भाई, आंसर देखो, ठीक है। अब देखो मैच दी फॉलोइंग का कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं आपको क्या क्या आपको आना चाहिए। देखो सबसे सिंपल है, डायमंड, आपको पता है डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, बी का चला गया 1, बी का चला गया 1, तो आपके आखिरी के 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब देखना भाई, आपको पता है, आपको पता है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, ठीक है, डी का हो गया 2, तो आपका आंसर आ गया ये वाला, सिंपल। चले आगे, ऑल इंसेक्ट, ये तो एनसीईआरटी से उठाया है, ये तो एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में आखिरी पैराग्राफ है, ग्रुप 2 का जो आखिरी पैराग्राफ दिया है ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सेम लाइन वहां से उठा रखी है। इसका आंसर है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट 0.2 टू 0.3 ग्राम, ठीक है, यह हमें दिया गया है। क्योंकि ऑल एंजाइम्स जो एटीपी है वो मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम नहीं प्ले करता है रोल, हमारा कैल्शियम प्ले करता है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत था ही। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो 200 से 300 mg होती है, दैट इज 0.2 टू 0.3 ग्राम। एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ में दिया है, तो फोर्थ वाला आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। क्लियर है, चलें आगे। 60 सॉरी, कह रहा है फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, एलिमेंट बी फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पहले तो समझो इधर, एलिमेंट बी फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो क्या होता है मेरे भाई, एफसीसी होता है, क्या होता है एफसीसी, इसका मतलब क्या होता है भाई, 8 कॉर्नर पे है और 6 फेस सेंटर पे है। अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन निकालोगे, मतलब एटम्स निकालोगे, तो कितना आएगा 1/8, 6 इंटू 1/2 आ गया 4, बी के 4 एटम्स है, क्लियर। अब ए के चेक करते हैं, एटम्स ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो बात सुनो, अगर एफसीसी की वैल्यू, जेड की वैल्यू 4 है, जेड की वैल्यू 4 है, तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 होंगे, क्लियर हुई। अब कह रहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कितना हो गया 8/3, ठीक है, लिख लो भाई 8/3 और बी का आ गया 4, क्या हो गया A8 B12, दैट इज A2 और B3। आपको पूछा गया था सम कर दो, तो 2 + 3 = 5, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आ गया 5, ठीक है, बढ़िया। चले आगे, 61, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब जिसको यहाँ पे होमोलेप्टिक नहीं पता, होमोलेप्टिक का मतलब होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स में जो लीगेंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही होने चाहिए। अगर क्लोरीन है तो सारे क्लोरीन, वाटर है तो सारे वाटर, कार्बोनेट है सारे कार्बोनेट, ऑक्जेलेट है सारे ऑक्जेलेट, और कोई दूसरा लीगेंड आना ही नहीं चाहिए। देखो इधर देखो, डाई अमीन ये लीगेंड था, डाई क्लोराइडो नया आ गया, सॉरी सॉरी क्लोराइडो, 2 लीगेंड आ गए अलग अलग, ऑप्शन कट गया। पेंटा अमीन, अमीन आया, कार्बोनेटो आया, कट गया। ट्राई अमीन, ट्राई अक्वा, 2 लीगेंड आ गए, कट गया, थर्ड वाला भी कट गया, आंसर आ गया आपका फोर्थ वाला, ठीक है, दैट इज पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, एक ही लीगेंड है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फोर्थ आपका आंसर है। देखो भाई, आपका नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग होती है और O2 और F2 में नहीं होती, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन वाला बनाना चलोगे तो भाई
देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा। सिग्मा नीचे आना चाहिए था बट पाई पहले आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। ये नाइट्रोजन में चलता है। और O2 के बाद से उल्टा हो जाता है, O2 और F2 में ये ऑर्डर बदल बदल जाता है। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मतलब फोर्थ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि पाई आएगा 2s का, मतलब 2 वाले का पहले 2p पाई, है ना, 2px 2py वाला आएगा, फिर आपका आएगा सिग्मा वाला 2pz, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये वैसा वाला आंसर है। ठीक है, ये देख लेना। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, ये क्वेश्चन मुझे हल्का सा डाइसी लग रहा है, बट इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज TLI इज ग्रेटर देन TLI3। स्टेबिलिटी की बात करी जा रही है, क्यों? देखो, मैं रीजन दूंगा इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैं रीजन दूंगा इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम यहाँ पे किसमें है? +1 में। बेसिकली यहाँ पे +1 में ये भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको डाइसी बोल रहा हूँ, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं इसको +3 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि आप नीचे जाते हो डाउन दी ग्रुप तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए TLI इज मोर स्टेबल मेरे अकॉर्डिंग। थर्ड ये आंसर आएगा, TLI इज ग्रेटर देन TLI3। ठीक है, बढ़िया एकदम। 64 देखो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मतलब पहले डाइसी लगा था, बट मतलब फिर भी आंसर तो आ जाएगा। हीलियम, आप हीलियम यूज करते हो डाइल्यूट करने के लिए ऑक्सीजन को डाइविंग एपरेटस में, बहुत बढ़िया बात है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अरे कहाँ चला गया? हाँ, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। फिर कह रहा है हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है भाई, इस स्टेटमेंट का तो कोई सेंस नहीं लग रहा मेरे को, इस स्टेटमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये पॉइंटर कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो आपका हो गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, आपका आया है इसमें आंसर कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो फर्स्ट वाला आ गया कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। चलें आगे, बिल्कुल। 65 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। भाई पहली बात दिख रहा है गलत आंसर है, गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन आते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सी सही बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, बिल्कुल सही है, आपको करेक्ट चाहिए था बी वाला। ऑल आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट, आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, तो बी और सी करेक्ट है। देखो, क्या इसमें बी और सी है? ऑप्शन चेक करते हैं, रुको। क्या बी और सी है? नहीं है। क्या बी और सी है? क्या बी और सी है? नहीं है, बी नहीं है। तो ये बचा, अब बचता है 2 और 3। और देखो, मैंने बोला कि ए गलत है, ए गलत है, तो ए गलत है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो बचा कौन सा? आपका आंसर नंबर 2। मतलब इसका बी, सी और ई करेक्ट है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही दिया है, आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने मतलब एटम को अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर बोला था, बिल्कुल सही है। सही है, बढ़िया, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन, अब पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है यार? देखो, अगर हैवी वाटर क्या होता है? पहली बात तो हैवी वाटर D2O, है ना। हम D2O यूज करते हैं बिकॉज आपको पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। आप इसको बोलते हो आइसोटोपिक इफेक्ट, इसको बोलते हो आइसोटोपिक इफेक्ट, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो बी तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, पहली बात तो बी ऑप्शन में आना ही नहीं था, बी नहीं आ सकता। हाँ, बी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। आंसर आ गया सीधे सीधे डी। डी और ये आपका करेक्ट नहीं है, नहीं है। क्यों? डी कह रहा है द एच एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्ड ऑफ एनी एलिमेंट। और मैं बता दूं कि आपका एच और एच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है दो मतलब एटम्स के बीच में। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स दैट आर लेसर रिएक्टिव देन इट। नीचे जो आते हैं ना कि ऊपर वाले। तो डी और ये आपके गलत हो चुके हैं। ठीक है, आगे चले। कोई भी डाउट हो यार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। 67 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जल्दी में बच्चे गलती करेंगे। बच्चे देखेंगे बेंजीन है, बेंजीन में लगाए तो उसके बगल में हेड लगाए, काफी लोग बेंजाइलिक लगा के आएंगे। फिर देखेंगे काफी लोग और देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, है ना, यहाँ पे एक्स लगाए एराइल हैलाइड, ये भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये एल्काइल, ये जो एक्स लगा है ना, कहाँ लगा है? एक ये अलाइल ग्रुप है, अलाइल ग्रुप उसके बगल में लगा है।
ऐसा होता है एलाइन। ये डबल बॉन्ड, उसके बगल में एक sp3 कार्बन और उस पे X। डबल बॉन्ड, उसके बगल में एक कार्बन है जो कि sp3 है, X, तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। आंसर नंबर 2 है एलाइलिक हैलाइड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68, देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और हमने रेम रिएक्शन की सीरीज में ये कराया भी हुआ है। हमने नेम रिएक्शन की सीरीज में क्वेश्चन कराया भी हुआ है। हमने नेम रिएक्शन कराया था, मोल कॉन्सेप्ट कराया था, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं आप यही देख लो अभी कि कैसा कंटेंट प्रोवाइड होता है चैनल पे। बस सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं मिल रहा है। देखो कीटोन है, दोनों ही कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। जिंक अमलगम कॉन्क HCl, क्या है ये? क्लेमेंशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या करेगा, क्या करेगा? अगर आपका C डबल बॉन्ड O है, ऐसे है, उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो दोनों ही बचा, एल्केन आएगा सबसे पहला। तो देखो ऑप्शन ही कट गया, सिंपल बच रहा है, एल्केन बनेंगे, एल्केन बनने हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब थर्ड वाला देखो, बेंजीन रिंग है, CH2CH3 आएगा, CH2CH3 है ना, तो आंसर आ गया आपका फोर्थ वाला, CH2CH3, क्योंकि ये क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो इधर ऐसे, देखो भाई ऐसे, बाकी इधर ही लगे रहेंगे। क्लियर है? मेरा पेन ही गिरने वाला था अभी, ठीक है। 69, देखो क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करते हैं। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी। अब देखो मजे की बात क्या है ना, मजे की बात ये है, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो ये सेंटीमोलर टर्म यूज किया है, सेंटीमोलर का मतलब होता है कि मोलैरिटी 0.01 मोलर है, 1/100 है। इस क्वेश्चन में मोलैरिटी का कोई यूज है ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया था बस आपको। देखो हमें पता है R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। अगर मैं लिखता हूँ 1/R इज इक्वल टू 1/रो और A/L, मैं अगर निकाल के दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस कप्पा, और इसको मैं लिखता हूं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा, मैं लिखता हूं, ठीक है। आप अब कंडक्टेंस क्या होता है भाई, 1/, रेजिस्टेंस दैट इज 1/, जो आपको ये वो दिया गया है 60, है ना, इनटू आपको x निकालना है, और आपको k की वैल्यू दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू दी गई है 0.0210। तो x कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 60 इंटू 0.0210, आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.26, आपका आंसर आ जाएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। Amongst the given options, which of the following molecule ion act as Lewis acid? आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो देखो लुइस एसिड कौन होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई BF3 देखो सबसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, BF3, BF3। अगर आप BF3 बनाना चाहोगे ना, BF3 में तो कोल्ड बहुत तगड़ा हो रखा है, BF3 भाई इसके वैलेंस शेल में ना 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये लुइस एसिड है। BF3 इज द आंसर, ठीक है। देखो ये तो दोनों ही करेक्ट है, तो बायो वाले पढ़ते भी है, बायो वाले करेक्ट है, दोनों पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा गया है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई, आपका शुगर है, बेस है, और न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। चलते हैं आगे, सबसे आसान क्वेश्चन, बट हल्का सा बच्चा गलती कर सकता है अगर वो ध्यान से देखे ना, क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाएगा शायद। हमें पता है कि अगर कोई भी आपका पूछा गया कितने ml वैल्यूज होंगी, आपका क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, N, L, ml, S, है ना। तो L क्या होता है भाई, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ml क्या होता है आपका -L2 + L होता है ना। कितनी ml वैल्यूज पॉसिबल होती है भाई, 2L+1 पॉसिबल होती है, और आपका यहाँ पे n दिखा रहा है, तो आपको nm लिखना पड़ेगा कितने पॉसिबल है। यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन देखो भाई, यहाँ से आप nm की वैल्यू निकालो, क्या करो, यहाँ से nm की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा। nm क्या है, कितने नंबर पॉसिबल है, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई हुआ, तो 2L+1, आंसर नंबर 4, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ रहा है, वो L इज इक्वल टू जो अपॉन वाला है, अपॉन वाला एक ही ऑप्शन था, बाकी सारे तो फालतू दे रखे हैं, ठीक है। अब पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट, पहली बात तो आधे बच्चे नॉट में गलती करेंगे,
जिसके अराउंड वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो बताना है आपको, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो। NH3 में होता है, NH3 में होता है, AlCl3 में नहीं है ना, AlCl3 में नहीं है, नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो AlCl3 आ गया। आप तो एक BeCl2 में भी नहीं है, BeCl2 में भी नहीं है, तो आपका एक ये आ गया। आपका फिर आपका फिर क्या है, आपका फिर क्या है, PCl5। PCl5 में क्या होता है भाई, PCl5 में क्या होता है भाई, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। तो ये भी हो गया, आपका आंसर आ गया 3, आपका आंसर आ गया 3। क्योंकि इसमें इसमें है, ये देखो, अगर आप अमोनिया बनाते हो, अमोनिया अमोनिया बनाओगे, देखो भाई, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 6 और 2 8, 8 हो गए। CCl4 में भी है, तो आंसर आ गया 3, 3 3 3। AlCl3, BeCl2, PCl5, आंसर है 3। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़े से बच्चे गलती कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटरमोलिकुलर, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो बच्चों। इंटरमोलिकुलर पूछा है। अच्छा, अब सुनो, इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। देखो भाई, देखो भाई, पहली बात इसमें मुझे एक ऑप्शन दिख गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं एक अमोनिया मॉलिक्यूल है और दूसरा एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, इन दो के बीच में जो लगेगा वो इंटरमोलिकुलर है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड किधर है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, NH के बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, इंट्रामोलिकुलर, तो वो इंटर में कभी नहीं आएंगे, वो इंटर में कभी नहीं आएंगे। तो आपका डी तो किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, डी तो किसी ऑप्शन में नहीं आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका 2 करेक्ट हो गया, A B C और E करेक्ट है आपका, डी कभी नहीं आएगा इंटरमोलिकुलर में। चले आगे, देखो भाई, अब बोल रहा है, असर्शन दिया गया है, मेटालिक सोडियम, मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया इस ब्लॉक में दिया है, डीप ब्लू देते हैं, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन क्या दे रहे हैं, डीप ब्लू इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अरे पागल हो गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या भाई, नहीं, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ए ट्रू है, आर्स फॉल्स है, तो आंसर आ गया फर्स्ट वाला, आंसर आ गया फर्स्ट वाला, सॉरी, आंसर आ गया फर्स्ट वाला। असर्शन ट्रू है, इसका रीजन फॉल्स है, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। एक सेकंड देना, मैं पानी पी लूं। ये इन्होंने नया तरीका निकाला है क्वेश्चन पूछने का, इन्होंने नया तरीका निकाला है, लार्जेस्ट आयन मतलब साइज सबसे बड़ा होना चाहिए टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा भाई, ये नियरेस्ट कैसे नोबल गैस पहुंचेंगे, अगर मैं एन पे लगा दूं 3 नेगेटिव, एन ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, एन ए पॉजिटिव। मैं अलग से लिख देता हूँ यार, रुको, मैं अलग से लिख देता हूँ। एन क्या करेगा, 3 नेगेटिव, एन ए क्या करेगा, पॉजिटिव, ओ 2 नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। कुछ नहीं था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का पूछने का अलग तरीका निकाल दिया इन्होंने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइज निकालते थे, साइज क्या बोलते थे हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, सॉरी सॉरी, माय बैड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पॉजिटिव। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज सबसे छोटा होगा, और जितना ज्यादा सबसे नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बड़ा होगा। हमें क्या पूछा है, बड़ा, तो नेगेटिव में बड़ा कौन सा है भाई, N3 माइनस, किसने बनाया, N ने, तो कौन सा आंसर हो गया, N हो गया। कौन सा आंसर हो गया भाई, N हो गया, N हो गया, करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलो, सम ट्रैंकुलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिटोरेट्स। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बच्चे गलती करेंगे, बिल्कुल गलती करेंगे, ठीक है। इसमें देखो, बात सुनो मेरी, बात सुनो, इसमें वेलियम और वेरोनल, वेलियम और वेरोनल दोनों ही ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, बट पूछा कौन सा गया है कि बारबिटोरेट्स कौन सा है, तो भाई वो है आपका वेरोनल, वो है आपका वेरोनल, वो है आपका वेरोनल, ठीक है। तो गलती से बच्चा वेलियम भी लगा सकता था, लेकिन पूछा है ट्रैंकुलाइजर्स नहीं पूछा गया है, बारबिटोरेट पूछा गया है, वेरोनल है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की लाइन कॉपी करके उठा रखी है, आपको एक एक लाइन आ जानी चाहिए, इसलिए बोलता हूं कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता, पढ़ो। देखो, बोल रहा है इन द इक्वेशन,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू सॉरी माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। और ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। एड अमाउंट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू ये सब क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चले आगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नियोप्रीन? भाई एक तो नियोप्रीन में क्लोरीन आता है, ठीक है, पहले तो ये याद कर लो, है ना। कुछ करना ही नहीं था, नियोप्रीन में क्लोरीन आएगा और सारे ऑप्शन ही कट गए, और सारे ऑप्शन ही कट गए, फर्स्ट वाला आ गया। कुछ नहीं करना था, नियोप्रीन में क्लोरीन आता है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। HCl था, साइनोहाइड्रिन बनाया, साइनोहाइड्रिन बना के कौन सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। पहली बात आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी, क्वेश्चन खत्म हो जाता कि साइनाइड्स के अगर आप कोई एसिड डालते हो तो आपको COH मिलता है, क्लियर है। दूसरी चीज आपका यहाँ पे क्या था, आपका यहाँ पे मान लो COH बन भी गया और यहाँ पे OH था, ठीक है, आपने H प्लस डाला है और हीट डाला है, मतलब एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? ये पानी बना के पॉजिटिव बनाएगा COH और एलिमिनेशन हो जाएगा फिर से। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को एक चीज पता थी, दो चीजें पता थी, मतलब दो चीजें कि साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से COOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको H प्लस और हीट दिया था तो एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगी, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, आंसर 3 था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था फिर। अब वेट ऑफ, इन्होंने देखो ऑर्गेनिक को फिजिकल से जोड़ दिया है, भाई मजे कर रहे हैं ये आजकल, नीट वाले अच्छे पेपर बनाए केमिस्ट्री के, थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ाया है। weight gram of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating, which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। भाई डीकार्बोक्सिलेशन है, क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम इथेनोएट क्या होता है? सोडियम इथेनोएट जरा बता रहा, जरा कुछ इस तरीके का होता है। आप इस पे क्या डाल रहे हो? NaOH और CaO, मुझे जरा बताओगे एक बार ये क्या होता है? सोडा लाइम प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन, क्या बनेगा? एल्केन। हाइड्रोकार्बन्स में कराया था, हाइड्रोकार्बन्स में कराया, जाके चेकआउट कर लो, NCERT हाईलाइट सीरीज है, करा रखा है ना, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, मोल कॉन्सेप्ट का करा रखा है, कितना कुछ मेरे पढ़ाया सो आया, आप पहले जाके वो चेकआउट करो। क्या मिला? मीथेन मिला आपको इससे। मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 12 + 4 16। मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था कि मोल्स क्या होता है? मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। एन दिया है 2, वेट निकालना है 16, तो वेट कितना आ गया? 32 ग्राम्स। वेट आ गया 32 ग्राम्स। समझ में आया? फर्स्ट वाला समझ में आया? अब देखो, ये भी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, देखो कुछ करना ही नहीं था। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 की, तो इसमें क्या लिया है? आइसोसाइनाइड। अरे भाई एनसी क्या होता है? CN होता है, साइनाइड एनसी होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में अगर आप रिडक्शन करते हो तो आपको 1 डिग्री अमीन नहीं मिलता, 1 डिग्री अमीन नहीं मिलता। अच्छा 1 डिग्री अमीन क्या होता है ना? NH2, RNH2, और 2 डिग्री क्या होता है? R2NH। तो अगर आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हो तो आपको सेकेंडरी अमीन मिलता है। क्या मिलता है? सेकेंडरी अमीन मिलता है। क्या मिलता है? सेकेंडरी अमीन मिलता है। तो आपका 1 डिग्री नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछ रहा है विल नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन, तो आंसर हो गया आपका आइसोसाइनाइड। करना ही नहीं था कुछ और नहीं करना था। अच्छा अब अगर कोई पूछे क्या बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, भाई आप अगर साइनाइड का रिडक्शन करते हो तो क्या मिलता है? CH3 CH2 NH2, क्या हो गया? प्राइमरी अमीन। अगर आप अमाइड का रिडक्शन करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन। अगला इन्होंने दिया है, अगला तो भाई अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2KOH क्या है? Br2KOH क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। भाई 1 डिग्री अमीन, क्लियर हुआ? चले आगे।
देखो भाई, देखो भाई, इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं दोबारा सॉल्व क्यों ही करूंगा। ठीक है, बस एक ही सेकंड देना मेरे को, मैं दोबारा सॉल्व क्यों ही करूंगा जब मैंने सॉल्व किया हुआ है। एग्जैक्टली आंसर है इसका 1.76 ग्राम। देखो कैसे किया, देखो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, उसे हमने हीट किया, CaO और CO2 बना। बिल्कुल करेक्ट। देखो इसका एक मोल से हमें एक मोल CO2 मिलती है, अगर ये 100% प्योर होता, 100%। अच्छा, इसके एक मोल का मास निकालोगे तो क्या इसका मोलर मास होगा, जो कि आएगा 100 ग्राम, और इसका होगा 44 ग्राम। हाँ, तो इसके 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 44 ग्राम CO2 मिलता है। कितना मिलता है? 44 ग्राम CO2। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा? 44/100 होगा CO2। ठीक है, हमें कितना दिया है? 20 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 44/100 इंटू 20। बट ये तब था जब आपका 100% प्योर था, ये कितना प्योर है? 20% प्योर है। इसका मतलब क्या हो गया? 44/100 इंटू 20 आप सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा 1.76 ग्राम। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको बस सॉल्यूशन जैसे जल्दी से प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई डाउट आप पूछ लेना अच्छे से बाद में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो भाई। फिर से यूट्यूब का क्वेश्चन, फिर से यूट्यूब पे कराया हुआ क्वेश्चन है, हमने कराया है इसको। देखो ये क्या होता है, क्या होता है ये? डायअजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइओजेनिक क्लोराइड है। आपने डाला Cu2Br2, भाई सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्या बन गया? Br। आप डाल रहे हो Mg, अगर आप किसी भी Rx में Mg डालते हो तो क्या बनता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कुछ इस तरीके से बनता है। क्या बनता है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, और फिर पानी डाल दिया, पानी से क्या करेगा ये? H+ ले लेगा तो बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा? बेंजीन। आंसर आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, बेंजीन। 85। भाई देखो, सुनो, बात सुनना, बात सुनना। इसको लोग, काफी लोगों ने ना सिग्मा बॉन्ड गिनने में टाइम वेस्ट किया होगा। पहली बात तो पेरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। क्वेश्चन खत्म था भाई, सिग्मा बॉन्ड कितना ही नहीं है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। पाई 3 है, लोन पेयर 1 है, खत्म। फर्स्ट वाला 11 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर, क्वेश्चन ही खत्म। देखो अब 86, भाई मेटलर्जी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जाना। 900 केल्विन से 1500 केल्विन में कौन सा होता है वो देख लेना, और कौन सा नहीं होता है वो पूछा गया है। कौन सा नहीं होता है वो पूछा गया है, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन बेस था। आंसर नंबर आपका है, आपका ऑप्शन नंबर 3। ये Fe2O3 वाली कोई रिएक्शन नहीं होती इस टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते थे। मैच दी फॉलोइंग पूछा गया था, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको खाली अगर पर ऑक्सो का पता होता और सल्फ्यूरस का पता होता, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म था। अगर आपको पता होता पर ऑक्सो, पर ऑक्सो में क्या होता है? एक ऑक्सी लिंकेज होता है, ओ ओ बॉन्ड। ठीक है, ओ ओ बॉन्ड, मतलब ए का हो गया आपका, ए का हो गया आपका, ए का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड। और सल्फ्यूरस का पता होता कि एक एसओ बॉन्ड होता है बस, बाकी सब में 2 एसओ बॉन्ड थे, सल्फ्यूरस में एक होता है। सल्फ्यूरस में क्या होता है? सल्फ्यूरस में होता है भाई एक एसओ बॉन्ड होता है, मतलब 2 आ गया। तो ए का था आपका, ए का था आपका थर्ड, और डी का था आपका 2। ए का था आपका थर्ड और डी का था आपका 2, ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है। आंसर नंबर डी, ए का थर्ड, डी का 2। पर ऑक्सो में ओ ओ लिंकेज है और सल्फ्यूरस में एक एसओ बॉन्ड है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्यूमिस स्टोन, सरफेस केमिस्ट्री से उठाया हुआ क्वेश्चन, जाके जो टेबल देख लेना, सॉलिड सॉल होता है, सॉलिड सॉल है। ठीक है, अब भाई ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं भैया, एक्सेस में होगा तभी होगा।
यूट्रिफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन, ये मैंने कराया है, मैंने ये भी हमने कराया हुआ है, ये भी कराया हुआ है, बताओ। एल्डिहाइड है, मैंने 7-8 वीडियोस डाली है बस ऑर्गेनिक की, 10 11 डाली है, उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं देख लो एक बार, बस आप बस देख ही लो एक बार आप। आपने डाला है LiLH4, क्या करता है, रिड्यूस करता है अल्कोहल में, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, ठीक है। फिर आपने क्या आ गया ए, फिर आपने H2SO4 डाला और आपने हीट डाला, क्या बनता है, एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आपने HBr डाला, याद आया कुछ, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ नहीं है, आप में सिमेट्रिकल ही चलेगा, तो क्या मिल गया, CH3 CH2 Br, ये आया सी। आपने क्या करा है, बेंजीन, मतलब फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, और आपने Na डाल रखा है ईथर में। भाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। आंसर नंबर 3। मेरे कोल्ड बहुत हो रहा है, मैं बस ट्राई करता हूँ, थोड़े 10 क्वेश्चन बचे हैं, आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। एरोमेटिक मेरे भाई, हक्कल सूल, पहली बात तो हक्कल रूल कहता क्या है, पहली बात तो ये सीखो, हक्कल रूल सीखो। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब 0 पुट करो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पुट करो 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई मैं सीधा आंसर बताता हूँ यार, मेरे कोल्ड बहुत हो रहा है। ये पहला वाला है, बिल्कुल है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, 5 है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है। ये सेकंड वाला भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेटेड है। इसमें 4 है, तो ये हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। और ये आपका है, हाँ ये आपका 4 पाई फिर से है, ये भी फिर से नहीं कर रहा। ये पॉजिटिव लगा है तो 2 पाई है, बिल्कुल सही है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। ये इसमें ये क्या है, हक्कल, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है ना, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तो ये भी नहीं है, और ये वाला भी है। तो बेसिकली कितने हो गए, 1 2 3 4, आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4, 4 स्पीशीज फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, देखो अच्छे क्वेश्चन तो भी बाद में आएंगे, रुके रहो जरा, जाना नहीं कहीं। आपने HI डाला है, HI क्या होता है, बहुत अच्छा एसिड है, क्या देगा, H+ देगा। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, अब सीधी सी बात है यार, कि आप ऐसे अगर निकाल लो तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, CH2 पॉजिटिव बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और क्या बन गया, फिनॉल, फिनॉल देख लो, रुको 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 रुको, देखो फिनॉल, फिनॉल मतलब ये आयोडीन वाला कैंसिल हुआ, आयोडीन वाला कैंसिल हुआ। CH, फिर आपने क्या डाला हुआ है, आपने क्या डाला हुआ है, आपने क्या डाला हुआ है, आयोडाइड है, तो आयोडाइड आएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, CH2I बन गया और फिनॉल बन गया, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, समझे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पे लगाओ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन किस चीज का है, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, गारंटी देता हूं मैं। भाई डाई अमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स, डाई अमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, वो एल्डिहाइड पे काम करेगा लेकिन कीटोन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरी चीज, ये ऑक्सीडाइज करता है चीजों को और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देख लो भाई, पहली बात तो इसने यहाँ पे रिडक्शन करा रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 काट दो, और 3 काट दो, 4 भी काट दो, तो ऐसे ही कट गया। अगर इतना ही पता होता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
कीटोन पे कुछ काम नहीं किया और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने बेसिक मीडियम लिया है तो इसलिए कार्बोक्सिलेट। ठीक है, समझे? आगे चले। ये वाला ऑप्शन है जिसमें कीटोन में कुछ नहीं हुआ है और एल्डिहाइड में CO माइनस बन गया। अब विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर इसमें आप EAN रूल लगाओगे, अगर आप इसमें EAN रूल लगाओगे तो भाई सब में 36 आएगा, सब में 36 आएगा। इसमें लगेगा कीलेट इफेक्ट। क्या लगेगा? कीलेट इफेक्ट। अगर आपके पास कोई भी बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं, जैसे कि तो आपके पास हो गया NH2 CH2 CH2 NH2, ये क्या करता है, रिंग बना लेता है जिसे बोलते हैं कीलेट रिंग, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट वाला आ गया आंसर। ये EN क्या था, इथिलीन डायमीन, बाइडेंटेड है, रिंग बनाएगा, कीलेट इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए मोस्ट स्टेबल है। इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, भाई क्या ही पूछा है इन्होंने, क्या ही दिया है, क्या ही पूछा है इन्होंने। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। A+B गिविंग C+D। अगर आप इसका KC लिखोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। आंसर क्या आ जाएगा, आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 आ जाएगा आपका 10। ठीक है, डेल्टा G0 क्या होता है, माइनस RT ln KC, माइनस RT ln KC। अब ये मत कह देना कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं था। माइनस RT ln ऑफ 10 या फिर डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ 10 जो कि होता है 1। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ रहा है आपका माइनस वाला, माइनस 1381.80। सॉरी, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला माइनस 1381.80 कैलोरी आपका ये आंसर है। ठीक है, 96 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। What fraction of one edge-centered octahedral void lies in 1 unit cell of FCC। भाई इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया ना इन्होंने, क्या ही बोलूं। यहाँ पे बच्चे नीट के बच्चे पक्का गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे। देखो पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात जानो। अच्छा FCC क्या है, क्या होता है, 8 कोने पे है, 6 फेस सेंटर्ड पे है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड पे, एक होता है बॉडी सेंटर पे, और एक होता है, और 12 होते हैं एज सेंटर पे, 12 होते हैं एज सेंटर पे, जो आपके एक क्यूब की एज होती है, एज। और एक एज सेंटर पे पूछा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना शेयर होगा, 1/4 शेयर होता है। कितना शेयर होता है, 1/4। आंसर आ गया आपका फर्स्ट, आपका आंसर आ चुका है 1/4। ठीक है, 97 क्वेश्चन। इतना चिंदी सवाल, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। देखो भाई डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस T डेल्टा V या फिर डेल्टा VB। अगर आपकी गैसियस रिएक्शन है तो क्या हो जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। कहां से आता है, PV इज इक्वल टू NRT से। यहाँ पे लगा दो तो P डेल्टा V कितना हो जाएगा, डेल्टा N चेंज हो गया, R और T तो चेंज होता नहीं ना। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब है, बस सॉल्यूशन बता रहा है मेरे को। आपका आ गया 4। ठीक है, ये देखो इसको आप बैलेंसिंग करके देख लेना, सबसे अच्छा ट्राई था यार। वैल्यू रख के देख लो, वैल्यू रख के देख लो, आएगा 138, 138 थर्ड वाला 138, बैलेंसिंग में रख के देख लो 138 आएगा। ये देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, मैं भी गलत कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, इनकरेक्ट कौन सा है। देखो भाई सबसे पहले दिख रहा है, ये देखो सी वाला, देखो सी वाला, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 V2O4 V2O5। अब मुझे बताओ एक मिनट, V2O3 V2O4 V2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना जरा, +3 +4 +5। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, भाई बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता। तो सी तो पहले गलत हो गया, तो सी तो सही है ही नहीं, है ना, तो ये नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा। और डी को देखो, V2O4 अगर डिसॉल्व करता है एसिड में तो POO4 3 नेगेटिव नहीं देता, VO2 पॉजिटिव ऑक्सोकेटाइन्स देता है, तो डी भी गलत हो गया, तो डी भी गलत हो गया, तो सी और डी गलत है, बस आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला।
ठीक है, सीओडी कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी होने वाली है ना, इतनी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस क्वेश्चन पे, मैं क्या ही बताऊं। देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड। अब मुझे बताना एक बार, अगर मैं इस पे एसिडिक कंडीशन डालता तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और अल्फा एच के अकॉर्डिंग अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं, फर्स्ट वाले में बनाऊं, तो क्या होगा, NO2। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। दूसरे वाले में क्या बनेगा, NO2। तीसरे वाले में क्या बनेगा, NO2। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव OH। अब बहुत लोग इसमें मुझे बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई फोर्थ वाले में NO2 नहीं है, वही स्टेबल होगा, वही सबसे फास्टेस्ट देगा। लेकिन रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं नहीं लग रहा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, कहीं नहीं लग रही। इसमें तो मैंने कार्बोकेटाइन नहीं बनाया, रुकना एक मिनट, रुकना। ये रहा। इस वाले में भी 5 अल्फा एच है और इस वाले में भी 5 अल्फा एच है, ठीक है। मजे की बात, क्लियर है। अब सुनना मजे की बात। -I लगेगा, और -I के लिए रूल होता है भाई, DNP रूल। डिस्टेंस पहले प्रायोरिटी देते हो, फिर नंबर, फिर पावर। डिस्टेंस, नंबर, पावर। देखो 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 देखो, सेकेंड वाले में देखो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये पॉजिटिव से 2 कार्बन दूर है, और इसमें इसमें एक ही कार्बन दूर है। तो कौन स्टेबल हुआ, सेकेंड वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना दूर रहेगा उतना -I कम रहेगा। तो सेकेंड वाला मोर स्टेबल हुआ, वही सबसे फास्ट देगा, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा सेकेंड। काफी लोग इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, बट DNP रूल लगना चाहिए, 2 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये थे भाई आपके सॉल्यूशंस। आपको किसी में भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे एनालिसिस, काउंसलिंग और सब चीज़ों के लिए, आगे एनालिसिस के लिए एटलीस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।